टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की मौत भी हो रही है और लगातार इस गमगीन माहौल के बीच भी किसानों का हौसला जवान है और किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। आज भी 75वें दिन भी किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अब ये देखिए, ये किसान एक विकलांग किसान भी है, इधर महिलाएं भी हैं और एक विकलांग किसान भी है जो अर्धनग्न होकर इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है। लगातार किसान सरकार से यही प्रार्थना करने के लिए इन सड़कों पर अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं एक ही डिमांड को लेकर कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। और जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ये किसान यूं ही इन सड़कों पर डटे रहेंगे। ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल की। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर धरना और प्रोटेस्ट शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह ये किसान अर्धनग्न होकर पहले दिन से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं और सरकार से लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। आप लोग बताएं कि ये लगातार अर्धनग्न भी प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कोई होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। साढ़े रोज़ शहीद हो रहा है कोई ना कोई सिंह। अज साढ़े फिर एक साढ़े कल सिंह शहीद होया, अज साढ़े 2 सिंह शहीद हो गए ने। मतलब टिकरी बार्डर तो 3 सिंह शहीद हो गए ने। उन्होंने ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਅਫਸੋਸ हर रोज़ रखते हैं, लेकिन ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ है फौजी ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। तो जिन्ना साढ़े जो तिने कानून ने रद्द नहीं करते उन्हें अं इस तरह परेड करते रहेंगे और इस तरह आपका आंदोलन जारी रखेंगे। इसी तरीके से डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। आप लोग लगातार अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई लगता है कि दबाव पड़ा है सरकार पर, क्योंकि बातचीत तो रुकी हुई है? नहीं, सरकार पे अभी कोई असर नहीं हुआ। ये बीजेपी सरकार वाले भी एक दिन कांग्रेस की सरकार में अर्धनग्न होकर चले थे महंगाई के लिए, और आज हम लंगे हुए हैं तो हम इन्हें देख नहीं रहे हैं। सरकार पे कोई असर नहीं हुआ, हमें रणनीति अपनानी पड़ेगी। कुछ और मेरे बेनती है हमारे आगुओं से, रणनीति को बदले। अब बहुत लंबा हो गया बैठे हुए, कोई ऐसा किया जाए जो सरकार की आंखें पूरी तरह खुले और हमारे तीनों कानून वापस कर ले। कैसे खुलेगी आंखें? लगातार किसानों की मौत हो रही है। 26 जनवरी को दिल्ली जाके भी आप लोगों ने देख लिया, तिरंगे का अपमान हुआ। तो अब क्या रणनीति हो सकती है जो सरकार पर दबाव बने, या आप लोगों की बात मानी जाए या फिर आप उनकी बात माने? देखो, मैं तो कह सकता हूँ हमारी टीम तैयार है। हमारी टीम तो शहीद होने के लिए भी तैयार है। आज भी हमारे 2 बंदे रात को मर गए हैं, पूरे हो गए हैं, और उनकी मौत एक मौत उनकी का बदला लेंगे हम सरकार से। रणनीति ऐसे अपनानी भी, मेरा मानना है जेल भरो आंदोलन करेंगे। करें, मैं साथ हूँ, जेल भरने का काम करें। अगर कहीं शहादत देने की जरूरत पड़ी तो भी हम तैयार बैठे हैं। शहादत देने के लिए तैयार है, जेल भरने के लिए तैयार है। मैं आपको एक किसान दिखाऊंगा जो विकलांग किसान है, जो अर्धनग्न होकर इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? हमें राखीगढ़ी गाँव हमारा, हिसार से। हिसार के राखीगढ़ी इस गांव से हैं आप, और आप अर्धनग्न होकर विकलांग भी हैं। आप क्या कहना चाहते? मोदी ने हमारी कोई मांग नहीं करी, विकलांग पेंशन भी खा रहा है, हमको कोई पेंशन भी नहीं टाइम पर दे रहा, हमारी ज़मीनें को छीन रहा है। हमारा हक है नहीं, वो हमको मिल नहीं रहा। कभी वादे करता है तुम्हारे पेंशन बढ़ाएंगे, हमारा कोई पैसा नहीं आ रहा, झूठ बोल रहा है, झूठे वादे कर रहा है। हमारे खाते में बोल रहा था तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, हमारी ज़मीनों को कोई पैसा नहीं मिल रहा। हमने कोई हमारी ज़मीन भी छीन रहा है। जय भारत माता। छीनने का डर है इन किसानों को, और किसानों की समस्याएं भी काफ़ी हैं। आप काफ़ी बुजुर्ग किसान हैं और चेहरे पर भी वो नज़र आ रहा है कि फाजिल का जिला है, पिंड लाधू का साधू राम मेरे नाम है जी। साढ़े पहले जमीना माँ प्यो बनाइए, असी वो मोदी नूं नहीं जमीन देने। जो कोई किसान है हिंदुस्तान सारा, ये जमीन मोदी को नहीं देनी। साड़ी जमीन आदि बनी है जी, असी जी मोदी को नहीं जी। 3 कानून साढ़े वापस कर देवे मोदी राम, असी उसकी बहुत धन्यवादी है। नहीं तो किसान साढ़े नौजवान नहीं जाने, सारा हिंदुस्तान तो सारा इंडिया साड़ी जी बहुत मेहरबानी इन्नी। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। जी जमीन ऐसा बहुत बनाई, साढ़े बच्चे कितने जाएंगे, साढ़े बच्चे कितने जाएंगे। जमीन ऐसा नहीं देनी, सूई पार नहीं देनी, भावें सानू मैनू गोली अदर तो मारे, असी मरण नूं तैयार हैं। जमीन नहीं देनी है नौजवानों ने, ये जी बात है। जवाना जमीन नहीं देनी, सारे इंडिया सारा हिंदुस्तान भावे उन्होंने मरना पिया, असी इत्थे मरांगे, नहीं जाएंगे वापस। ये ट्रालियां इत्थे ही रहनगियां,
ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਦੇ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ मार सकते, ये सारा हिंदुस्तान सारा नहीं जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्री लगातार किसानों को ये समझा रहे हैं कि किसानों की ज़मीन को कोई छीनने वाला नहीं है, लेकिन किसानों के मन में ये बात घर कर चुकी है कि इन तीनों कृषि कानूनों से उनकी ज़मीन और उनकी किसानी खतरे में है। अब सरकार अगर इन किसानों को नहीं समझा पा रही है तो किसानों की बात सरकार को समझनी चाहिए, इनका दुख दर्द सरकार को समझना चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री लगातार और जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत एक कॉल की दूरी से है, वो कॉल भी जल्द इन किसानों के पास होनी चाहिए और जो बातचीत का दौर रुका हुआ है वो बातचीत का दौर आज कल जल्द से जल्द शुरू हो और इस मसले का समाधान हो। और ये किसान जो सड़कों पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सर्दी के बीच इन सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, ये भी अपने घरों को लौट सकें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।